नमो नारायण नारायण। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका आबा मंडल संस्थान सरोज देवा। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण लीला के बारे में। तो भगवत में प्रसंग आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार यशोदा मैया ने अपनी सब सखियों को अलग अलग कार्यों पर लगा दिया और स्वयं दधी मथने लगी। तो यशोदा नाम का तात्पर्य और एक समय का तात्पर्य ये है कि एक समय का मतलब है कार्तिक मास। कार्तिक मास था, उसको दामोदर मास भी कहते हैं। तो यशोदा मैया ने सखियों को उनके अलग अलग कार्यों में जब लगा दिया तो आप दही मथने लगी। उनका नाम यशोदा है। तो यशोदा किस लिए नाम रखा गया? क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, षड ऐश्वर्यशाली होते हुए भी वे भक्तों के वश में होते आए। तो यशोदा मैया की इतनी तपस्या, इतनी भक्ति देकर अपने भगत के वश में होकर उनको यश दिलाने के लिए ही वो धरती पर अवतरित हुए थे। और यशोदा मैया का एक नाम नंद गेहनी भी है, क्योंकि नंद बाबा की भक्ति से और नंद बाबा के द्वारा ही सारे संसार को आनंद मिला। और नंद गेहनी यशोदा मैया तो स्वयं ये काम करने का हक नहीं रखती थी कि स्वयं घर के कार्यों में लगी रहे, लेकिन उनके मन में इतना स्नेह पैदा हुआ था, इतना प्रेम था भगवान के प्रति कि अगर मैं अपने हाथों से माखन नहीं निकालूंगी, अगर मैं अपने हाथों से दही नहीं मथूंगी, तो शायद मेरे कन्हैया को ये माखन अच्छा ना लगे, ये माखन मेरे कन्हैया को सुस्वाद ना लगे। तो यशोदा मैया ने खुद मथानी को पकड़कर दही मथना शुरू किया। तो इसका एक तात्पर्य ये भी होता है कि शरीर जो है, शरीर से जो कर्म किया जाता है, हाथों से जो कर्म किया जाता है, दही मथने का काम है कर्म करना। हाथों से कर्म किया जाता है और मुख में भगवान के नाम की धुन है। तो हाथ जो है वो सत्कर्मों में लगे हैं, मुख में भगवान की धुन है, हृदय में भगवान की धारा बह रही है, नाम की धारा बह रही है। तो जब ये तीनों का संयोग होता है तो उस प्रभु के प्रति मन में बहुत प्रेम उमड़ता है, बहुत प्रेम पैदा होता है। तो यही इस चीज का प्रतीक है कि यशोदा मैया अपने हाथों से कर्म कर रही थी। अब यशोदा मैया ने अपनी कमर में एक डोरी कसी हुई है और रेशमी लहंगा पहना हुआ है। तो रेशमी लहंगा पहनने का तात्पर्य ये है कि ये रेशम का लहंगा जो मैंने पहना है, कहीं इसमें कोई अपवित्रता ना आ जाए जिससे मेरे कान्हा को कुछ हो जाए। तो डोरी है उस पर बंधी हुई कि उसने अपने प्रभु की, अपने भगवान की जो पुत्र रूप में उनके पास आए हुए हैं, उनकी सेवा में कहीं कोई कसर ना छूट जाए, और कमर कस के बंधी हुई है। जब हाथों से मथानी को हिला रहे हैं तो युक्ति को हिला हिलाकर उनकी भुजाएं भी थक गई हैं, माथे से पसीना आ रहा है, जो सिर के ऊपर बालों में चमेली के फूल लगे हुए हैं झड़ झड़ कर नीचे गिर रहे हैं। तो जो फूल गिर रहे हैं उनका क्या तात्पर्य है कि ये जो फूल है वो अपने मन में सोच रहे हैं कि ये हाथ इतने कर्मठ हैं, ये हाथ इतने शुद्ध हैं, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम भी
स्त्री के जो हाथ हैं, यशोदा मैया के जो हाथ हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमें इसके सिर पर रहने का अधिकार नहीं है। हम भी गिरकर इनके चरणों में पड़ेंगे। तो वो जो फूल है वो यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। तो उसी समय क्या होता है, भगवान सोए होते हैं, जग जाते हैं और जाकर माँ माँ पुकारने लगते हैं। जैसे बच्चा नींद से उठता है, उसे भूख लगती है और माँ माँ पुकारते हुए उठता है। तो उसका तात्पर्य ये है कि भगवान माँ माँ करते हुए उठे हैं कि माँ की भक्ति अर्थात भगत की भक्ति इतनी प्रबल हो गई है। अपने हाथों से कर्म करते हुए, दही को मथते हुए, भगवान के नाम के रस का रसास्वादन करते हुए, अपने हृदय में उसकी झंकार करते हुए वो इतनी प्रचंड हो चुकी है कि उसने सोए हुए भगवान को जगा दिया। तो भगवान उठकर एकदम से मचल पड़े अपने भगत के पास आने के लिए, माँ यशोदा के पास आने के लिए। प्रभु एकदम से उठे और उनकी गोद में जाकर बैठे और मैया उन्हें दूध पिलाने लगी। तो ये है भगवान के इन छोटी छोटी लीलाओं का रहस्य, और इन बातों में छुपा हुआ है संसार की भक्ति का रस और भक्त का भाव और भगवान का वात्सल्य प्रेम और भगवान की भगत विवशता कि भगत के प्रति भगवान की कितनी विवशता होती है कि विवश होकर भी अपने भगत के पास उनको आना पड़ता है। ओम शांति शांति शांति। ओम।